सभी बुराइयों को मिटा के एक स्वच्छ समाज रेडी करना, और उसी पर चल रहे हैं और उस पर विजय भी प्राप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे नहीं तो सरकार ने इतने अभियान चलाए हैं, उसके बावजूद दहेज मुक्त विवाह नहीं कर पा रहे हैं, दहेज मुक्त समाज को रेडी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं नीचे नीचे लेन देन चलता ही है। लेकिन हमारे गुरुदेव का आदेश है, अगर एक भगत ने भी दहेज ले लिया या दे दिया तो नो एंट्री हो जाती है आश्रम में, उसकी एंट्री ही नहीं सारे डिवोर्स लड़के मर रही हैं, मार रहे हैं लड़कियों को, वो क्यों मर रही है? तलाक का ये सारा जो तो सरकार बस दिखा रही है कि भाई हम दहेज मुक्त विवाह ये सब कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और धर्म की भी बात करती है, लेकिन जो धर्म का के बारे में जो बखान करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, उनको जेल इसलिए तो डाल देते हैं ताकि धर्म का प्रचार ना हो। ये दिखावे की सरकारें हैं और ये कोई धर्म का से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो अपना बस राज करना है और इनको ये पता है कि भाई अभी इतनी भीड़ है। अब ये यहाँ पर मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में ही नहीं हूँ, अगर वहाँ पर 100 लोग भी आते हैं तो बड़ी बात है। अगर मैं वहाँ हूँ तो 500 आएंगे, इस बात को तो पड़ोसियों को भी दिक्कत होगी, गांव को भी दिक्कत होगी, वहाँ के और जो वहाँ के जो नेता मंत्री सरकारें वजीर आजम जो होंगे उनको प्रॉब्लम होगी, वही प्रॉब्लम इनको, और उन्होंने क्या कुछ ले थोड़ी रखा है। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने तो बदलाव करने की ठानी है, जिसके तहत उन्हें ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। ऐसे नेता हैं कि ऐसे तो वो मेरे काफ़ी अच्छे रिलेटिव हैं और मतलब अच्छे सीट जो के हैं, लेकिन उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, किसी चोरी का, किसी पर डकैती का। उनको विधायक बना के पार्लियामेंट में बिठा रखा है, असेंबली में। देखो ये बात आप खुद कह रहे हो। हाँ, हम तो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम भी बता रहे हैं हमारे लिए सभी धर्म समान है। लेकिन कई बार मदरसों जैसे ना ये नहीं आता कि भाई बम पा गए, AK-47 पा गई, ये पा गया, कार्बाइन पा गया, हथियार पा गए, तो उनको तो मदरसे को दोबारा से और अच्छा बनाया जाता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता उन मौलवियों का। लेकिन जो इस धर्म का प्रचार करते हैं वो सारे के सारे जेल में डाल रखे हैं। और कहने को तो ये हिंदुओं की सरकार है, ये कहाँ हिंदुओं की सरकार है? हिंदुओं की जो बात कर रहे हैं, धर्म की बात करता है, उनको तो कारावास में डाल रखे हैं। ये किसी और धर्म के थोड़ी है, ये इसी मजहब के हैं, इसी धर्म की तो बात कर रहे हैं, या भगवान की तो बात चल रही है। देख रहे हैं आप चारों लोग, इतनी जनता पागल थोड़ी है, लेकिन तो लोगों को यही तो दिक्कत है ना कि भाई ये क्यों आ रहे हैं। अब कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई MP, कोई राजस्थान, हम हरियाणा से है, तो सबका यही है कि भाई होता है, सबकी दिक्कत होती है। जो सच्चाई बोलता है उसके लिए हमेशा ही समाज विरोध करता है एक टाइम पर, लेकिन जब टाइम बदलता है, समय लगता है उस चीज़ में, सच्चाई जब सामने आती है तो स्वीकार भी की जाती है। स्वीकार्य अब आपने बताया कि महाराज एक ऐसे गुरु हैं जिनके समागम जेल में रहने के बावजूद आज 10 स्थानों पर चल रहे हैं। ये 3 दिवसीय समागम जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि भंडारे का आयोजन किया गया, लाखों संगत आकर के भंडारा ले रही है, देसी घी का भंडारा है, तो वो कैसे संपन्न होकर है? आम इंसान नहीं कर सकता इस चीज़ को, वो भी जेल में बैठ के। देखिए करता है, टाइम बदल रहा है, अब खुद लोग देख रहे हैं। हम उठाएंगे जब भी जो भी है हमारा कार्यक्रम होगा उसमें जरूर उठाएंगे। जी बिल्कुल, आपने आया हमें बहुत अच्छा लगा, और सब आप यहाँ आए, यहाँ पे क्या लगा आपको देख? बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने बता दिया कि जो कार्य कर रहे हैं सभी लोग, आप सब मिल करके रामपाल जी के सानिध्य में, उनके प्रांगण में काम हो रहा है, कार्य हो रहा है। 101 लड़कियों की शादी हो रही है बिना दहेज के। मैं तो कहता हूँ जिसके 2 बेटी होती है उसको भी चिंता हो जाती है कि भाई हम बेटी की शादी कहाँ से करेंगे। 101 लड़की, ये तो चला आज ही देख रहा हूँ मैं, तो पता नहीं उससे पहले कितनी हजारों लाखों लड़कियों की हुई होंगी। तो मैं कहता हूँ सरकारों से कि जो धर्म के लिए इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, झूठा हिंदू का उसका हिंदू मुस्लिम के नफरतें उसकी बातें करके ना देश को तोड़ने का काम ना करें। जो लोग काम जोड़ने का कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से इस तरीके का काम अपने बल पर कर रहे हैं, तो उनको बाहर लाया जाए। और तुमने जैसे उनको फंसाया गया है, ताकि दुनिया को भी पता लगे। और फिर भी हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं, उनसे निवेदन है कि ये जितने भी हमारे समाज के धर्म गुरु हैं, इनको बाहर निकाला जाए। एक छोटा सा सवाल और है कि देखने में आता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, लेकिन सभी के साथ जोड़ा जाता है। हाँ। ऐसा नहीं है, वेद में शास्त्रों में प्रमाण दिया है कि हाँ। तत्वदर्शी संत होता है, वही जो है जो पुरुष संत, इसके बारे में क्या कहते? देखिए, मैं जो है ना आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ और पहली बार यहाँ प्रांगण में पहुँचा हूँ, तो उसके बाद अब जैसे जैसे बातें जाते रहेंगे तो पता लगता रहेगा, और जैसे लगेगा मैं आपको सारे सवालों के जवाब इस समय पे देखूँगा।
अभी तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं केंद्र राणा हल्द्वानी से हूँ, गाँव पालिका से। मैं श्री महाकाल यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय संस्थापक हूँ। पहली बार आए या पहले इस समागम में कभी ऐसा नहीं था? नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत बढ़िया समागम है और जितनी कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुप्रथाएँ, सामाजिक जितनी भी परंपराएं हैं पुरानी चली आ रही है, उसको तोड़ते हुए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और 10 जगह गुरुजी का स्थान है और वहाँ पर सभी इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमने कवरेज के दौरान देखा यहाँ पे 101 रामायणी रिवाइवल जी हाँ भंडारा निःशुल्क 3 दिनों का। हाँ, 3 दिन का भंडारा चल रहा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। और देसी घी का है और इतनी अच्छी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है, उनको भी कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर जी। आपका सुनाम? धर्मराज प्रधान, इंदौर से ही हूँ मैं, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर। ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों लोग देसी घी का प्रसाद लेने के लिए पूरे विश्व में निमंत्रण भेजा गया है, जहां से कि पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। अभी 10 स्थानों पर हमारा ये भंडारा चल रहा है, जिसमें नेपाल में भी भंडारा चल रहा है और आज इंदौर में अभी हम यहाँ पर हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भंडारा चल रहा है हमारा, जिसमें कि 3 दिवसीय भंडारा है। 3 दिन तक 24 घंटे लगातार ये भंडारा चालू रहेगा, जिसमें देसी घी के लड्डू और देसी घी की जलेबी का प्रसाद बनाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जिसमें अभी आपने देखा कि अलग अलग जगह से विधायक नेतागण, जैसे कि बता भिवानी से कि जो कि काफ़ी दूर है हरियाणा में, वहाँ से भी अभी नेतागण यहाँ पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये भंडारे का आयोजन संत रामपाल जी महाराज ने किया है, जो कि सफल हो रहा है।